जय हिंद दोस्तों। हम अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें देखते हैं और जो भी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है, चाहे वो कहानी के रूप में हो या किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, हमें उसको प्रतीक मानकर उसकी अच्छाइयाँ लेनी चाहिए। जैसे कि आज मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताने जा रहा हूँ जो कि हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर वर्णन किया गया है, समुद्र मंथन का। इस कहानी को जस्ट छोटे से रूप में लेते हैं और उसका जो तात्पर्य मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेन फोकस आपको बताने जा रहा हूँ, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, एक छोटी सी बात। एक एरावत नाम का एक हाथी हुआ करता था, इंद्रजीत का, जो कि देवताओं के राजा भी थे। तो उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा घमंड था कि वो अमीर हैं, वो देवताओं के राजा हैं, सब उनसे नीचे हैं। एक बार होता क्या है, ऋषि दुर्वासा जो कि अपने श्राप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, उन्होंने पारिजित पुष्पों की माला उनको दी खुश होकर। तो इंद्रजीत ने क्या करा, वो माला लेकर अपने हाथी एरावत पे चढ़ा दी और वो हाथी ने उस माला को छत विछत कर दिया, ख़राब कर दिया, फाड़ दिया, इस टाइप की चीज़ कर दी, जिससे ऋषि दुर्वासा बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और उन्होंने क्या किया, उसको श्राप दे दिया इंद्रजीत को कि 3 लोकों से लक्ष्मी एवं देवताओं का तेज खत्म कर दिया उन्होंने, और साथ ही साथ ऐरावत को भी छीन लिया उनसे। तो इन सब चीज़ों को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, जिसमें जैसे हम दही बिलोते हैं ना, इस टाइप की चीज़ हुई थी। जैसे दही बिलोते हैं उसमें आपको छाछ निकलती है, मक्खन निकलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें निकलती है, वैसे ही इसके अंदर भी था। इसमें समुद्र के अंदर एक मंदरा करके पर्वत था, जिसको एक टर्टल था, उन्होंने अपने कंधे पे उठाया था। जो वो टर्टल थे वो विष्णु जी थे। एक रस्सी का यूज़ होता था, जैसे हम दही बिलोते हैं तो उसमें सांप का यूज़ हुआ। वो सांप थे, वो शिव जी के गले के वसुकी थे। एक तरफ थे देवता, एक तरफ थे असुर। इन दोनों ने खींचातानी करके सब चीज़ें करी। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो मकसद की है, जो मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं, अमृत भी निकलता है, ठीक है। अमृत हो गया एक ऐसी चीज़ जिससे आप कभी नहीं मर सकते, तो ये सबको चाहिए। लेकिन आप सोचना, उसमें एक ऐसी चीज़ निकलती है जिसको हम बोलते हैं विष। विष माने पॉइज़न, जिसको कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन शिव जी आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए। तो बात ऐसी है कि शिव जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या कोई ऐसे व्यक्तित्व नहीं है, या कोई ऐसी भगवान नहीं है कि जो नॉर्मल हो। वो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक पार्ट है। तो वो एक एटर्नल पावर है। इतने बड़े शख्सियत होने के बावजूद भी वो जहर लेते हैं, पॉइज़न लेते हैं। किसके लिए? और लोगों के लिए, क्योंकि वो जहर इतना पावरफुल था, अगर उसको कोई ग्रहण नहीं करता तो सब मर जाते उससे। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। उनको ये पता था कि अगर मेरा इतना पावरफुल हूँ, मेरा इतना ज़्यादा व्यक्तित्व है बड़ा, तो मेरी जिम्मेदारी बड़ी होगी। हमेशा याद रखना कि जितने बड़े आप होगे ओहदे में या पैसे में, तो आपकी जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। अब बात ये होती है कि भाई कोई उस जिम्मेदारियों को निभाता है, कोई नहीं निभाता। शिव जी हमें ये बताते हैं कि अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो उसका इस्तेमाल करो अच्छे कामों के लिए। अगर आपके पास ओहदा है, जैसे हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, उनके पास ओहदा होता है, पावर होती है, अगर वो हम लोगों के लिए काम करें, अच्छाई के लिए, तो कितनी बढ़िया चीज़ हो। तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज स्टोरीज से समझना चाहिए। ये नहीं कि बस हम पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक अर्थ भी तो होना चाहिए। उन्होंने क्या करा, उससे हमें क्या सीख मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में लेसन लगाना चाहिए कि भाई शिव जी ने अपने गले में वो विष को धारण किया, जिससे उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देती है। अगर आप पावरफुल हो, आपके पास पैसा है, ठीक है, आप अपना पेट भर पा रहे हो, अपनी फैमिली का भर पा रहे हो, आपके पास है पैसा, और आप चाहते हो कि मैं लोगों की मदद करूँ, तो आप दिमाग में आइडियाज़ निकाल के उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप पॉलिटिशियंस हो, जैसे पॉलिटिशियंस की बात करते हैं हम, भाई उनके पास तो ओहदा होता है, पावर होती है, सब कुछ होता है उनके पास। वो काम करवाना चाहे, सोसाइटी अच्छी बनाना चाहे, सब कुछ कर सकते हैं, बट मोस्टली तो नहीं करते। ये तो सीधी सी फैक्ट है। तो हमें यही चीज़ें सीखनी चाहिए हर चीज़ से। हम माइथोलॉजिकल जितनी भी हमारी स्टोरीज़ है, पौराणिक कथाएँ जितनी भी हमारी है, हमें उनसे अच्छा ही सीखनी चाहिए। और हर चीज़ में, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे मैं बहुत सी स्टोरीज़ लाऊंगा, आपको उसमें सीखने को ही मिलेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।